सवाल ये है कि अगर कोई हिस्सा जल जाए, उसके ऊपर दूध पानी गर्म गिर गया, चाय गिर गई, या उस हिस्से के कपड़े को आग लग गई, करना क्या है? यही सवाल था ना आपका? पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम इसका जवाब दे देते हैं। तो जो जले हुए मरीज़ों के साथ जो बेहतियाती होती है, आज मैं आपको उसकी एक बेहतियाती बताता हूँ। जो हमारे दोस्त हैं, शाह साहब हैं, मेरे पास दाखिल हैं इस वक्त, आके मुझे बताने लगे कि उनके घर में उनकी कोई अजीज़ा जल गई। मैंने कहा शाह जी क्या किया आपने? जब ये जल गई आपने फौरी तौर पे आग बुझा दी, आपने क्या किया? कहना जी मैंने क्या करना था, हमारे घर में एक सियानी खतून है, वो आई, उन्होंने कहा कि शाह जी मुझे पता है कि जब कोई जल जाता है तो उसके ऊपर आटे का अगर पेड़ा रखे तो उसको ठंड पड़ जाती है। तो उन्होंने आटा जनाब जो गुंदा हुआ था मंगवाया और पेड़ा या रोटियां बना के उन्होंने ऊपर रखनी शुरू कर दी। तो जब आटा जाहिर सी बात है ठंडा होता है, जब वो रखा तो उसे ठंड पड़ती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कहा मुझे सेक, क्योंकि वो जली खतून जली ज़्यादा थी। आप जब जली हुई चीज़ के ऊपर या कोयले के ऊपर कोई भी चीज़ रखें तो उस चीज़ को क्या होगा, वो चीज़ भी गर्म हो जाएगी, पकने लगेगी। तो लाम हाला उसका, क्योंकि कोयले के अंदर या जो चीज़ जली है उसके अंदर सेक ज़्यादा है। तो उन्होंने बार बार वो रोटियां जो बना रही थी, जो आटा पेड़ा बना रही थी, वो रखती रही और उठाती रही। कहने लगे डॉक्टर साहब ये हमने ठीक किया था। तो मैंने कहा जी आप जाके सुनिए, मैं पहले भी एक मरतबा बता चुका हूँ कि अगर कोई जगह जल चुकी है, आप उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ लगा दें जिसकी वजह से वहाँ का सेक, वहाँ की वेज, वहाँ की भाप, वहाँ की गर्मी बाहर ना निकल सके तो क्या होगा, वो जगह मज़ीद गल जाएगी और ज़ख्म गहरा हो जाएगा। कहने लगे डॉक्टर साहब इसीलिए ये खतून जो दाखिल है आपके पास। मैंने कहा जी आपने जो उस वक्त फर्स्ट एड की, आप उसके ऊपर आटा गूंद के, आटे के जो पेड़े बना के या उसकी रोटी बना के लगाते रहे। आप थोड़ी देर की ठंडक ज़रूर आती रही, लेकिन क्या होता रहा कि वो ठंडक थोड़ी देर की रही, जब वो आटा भी गर्म हो गया तो अब दोनों चीज़ें गर्म हैं, आप गर्माइश को बाहर नहीं निकलने दे रहे। और आपके हुआ ये कि इस वजह से आपका मरीज़ या उसके ज़ख्म मज़ीद गहरे हो गए। और जब वो हमारे पास आया तो पता चला कि वो 50-55% जल चुका है और सारे के सारे ज़ख्म डीप हैं, गहरे हैं। गहरे ज़ख्म के साथ होता क्या है कि आप जो स्किन जल चुकी है, गल चुकी है, जिसकी चमड़ी बन गई है, आप सब, अब प्लास्टिक सर्जन आपका क्या करेगा? आपका प्लास्टिक सर्जन उस जली हुई जिल्द के या उतरने का इंतज़ार करता है या ऑपरेशन के साथ, जिसे आप सफाई बोलते हैं, डिब्राइडमेंट करके वो जिल्द उतारता है, जली हुई जिल्द, क्योंकि जली हुई तो ज़िंदा नहीं है। जो जिल्द काली हो गई वो तो ज़िंदा नहीं है। अब उसे उतारेगा, ज़ख्म को ठीक होने देगा, उसके ऊपर बाद में उसकी पैबंदकारी करेगा। तो याद रखिए कि अगर आपका मरीज़ खुदा न खास्ता जलने का कोई इंसिडेंट हुआ है, ऊपर गर्म दूध, गर्म चाय, कोई गर्म चीज़ गिर गई है, तो आपने आटा भी नहीं लगाना। जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ, आपने टूथपेस्ट नहीं लगानी, आपने आटा या उसका पेड़ा जो है वो बना के नहीं लगाना। ये मेरे शाह साहब जो मरीज़ दाखिल है उनसे आप पूछ लीजिएगा, उससे होता क्या कि आपके मरीज़ का ज़ख्म गहरा, मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो इस बेहतियाती से बचना है। फ़र्स्ट एड में वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए जो हम आम तौर पे बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपका मरीज़ जल जाए तो फ़र्स्ट एड में आपने ये चीज़ लगानी। वो चीज़ क्या होगी? हम इस वक्त आपके साथ बात ये करने जा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता घर के अंदर, किचन के अंदर, वर्किंग प्लेस में, जहाँ भी आप है, किसी वजह से दूसरा मरीज़ जो है, दूसरा बंदा जो आपका जो कलीग है, उसको अगर आग लग गई उसके कपड़ों को, तो फिर आपने क्या करना है? तो सबसे पहले तो उसको आग से दूर कर दे। दूर कर दिया, उसके कपड़ों को अभी भी आग लगी है, अब क्या करना है ये बताइए? मोटा कपड़ा उसको रोल कर दें, कवर दें। मोटा कपड़ा डाल दें, उसको रोल कर दें, उसको कवर कर दें। सवाल ये था कि अगर आग लग गई है इस जवान के कपड़ों को, मरीज़ के कपड़ों को, तो फिर हमने करना क्या है? तो कहा जी मोटा कपड़ा डाल दें। सबसे पहले उन्होंने कहा जी उसे आग से दूर कर दें, मोटा कपड़ा डाल दें। आपने एक और लफ्ज़ बोला था यहाँ, रोल कर दें। रोल करने से क्या मुराद है सर जी? समझ नहीं आई, बताइएगा ज़रा। अच्छे से लपेट दें, कपड़े को लपेट दें। और कोई सियाना बंदा हम में से और कोई बताए। और एक चीज़ जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, अगर आप नहीं बताएंगे फिर मैं बताऊँगा। कोई बताना चाहता तो बता दे। देखें बात सुने, जब इस बंदे को हम सिर्फ फ़र्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह ना करे
हम में से किसी को या किसी को भी अल्लाह ताला इस आजमाइश में डाले, लेकिन बातें समझाने के लिए बाज़ का हम फ़र्ज़ करते हैं। खुदा न खासा इस जगह पे हमारा मरीज़ हो, उसके कपड़ों को आग लगी है, तो हमारा सवाल ये कि उसे हम क्या करेंगे। आग से परे कर लिया, सबसे पहला काम जैसे ये बता रहे हैं कि इस आग को ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अब हमने वो काम करने हैं जिससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। सबसे पहला ये कि अगर आपके पास मोटा कपड़ा है, सर्दियों में मैं जो बताया करता हूँ, डेमोस्ट्रेट किया करता हूँ, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपने कोट पहने, आप कोट उतारते हैं, आपको रज़ाई तो कंबल तो उसके पास नहीं होगा, आप उस कोट को अपने सामने लेके उसे जफा मार दें। अगर आग थोड़ी जगह पे बाजू पे जलेगी, उसे जफा मार दें और कोशिश करें कि प्रेस कर दें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी। आग ज़्यादा है, आपके पास कपड़ा नहीं गर्म, आग जब लगती है तो क्या करता है मरीज़, क्या करता है? वो भागता है, पैनिक होता है। जब भागता है, पैनिक होता है तो हवा और ज़्यादा उस आग को भड़काती है। असूल याद रखिएगा, मरीज़ को उस वक़्त मैं पंजाबी में बताया कि आप उसे दाबा मार सकते हैं, रुक जाओ, लेट जाओ। मरीज से कहें कि रुक जाए, लेटे और फिर रोल करे, स्टॉप, ड्रॉप, रोल, 3 अल्फाज याद रखिएगा। अगर खुदा न खास्ता घर में, किचन में, वर्किंग प्लेस पे, ऑफिस में, किसी जगह जैसे हम यहाँ किचन में काम करें, किसी को आग लगे, कोशिश करें कि उस जगह अगर कपड़े को आग लगी हुई है तो पास में कोई बड़ा हैवी डस्टर, अगर आपके बेडरूम पास है, वहाँ से जाके तकिया कोई कंबल डाल के उसके ऊपर उसे दबा दें, उसे ऑक्सीजन कपड़ा उसके गिर्द रोल कर दें। ये चीज़ याद रखते हैं कि आपको अपने आप को आग ना लग जाए। आग ज़्यादा लगी हुई है, आप कोई चीज़, आपके पास कपड़ा नहीं है, उसे कहे रुक जाओ, लेट जाओ और आहिस्ता आहिस्ता रोल करना शुरू करो। तो अभी हमने जो एक्सरसाइज की, अभी जो हमने आपसे बात की, इसको दोबारा से कंक्लूड करने के लिए आपको बता देता हूं कि अगर, थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज़ बैठिए। अगर आपके सामने किसी जगह आप देखते हैं कि किसी मरीज़ को के कपड़ों को आग लगी हुई है, तो इब्तदाई तिब्बी मदद क्या होगी? उसे कहें आग से, चूल्हे से या जिस जगह आग लगी है उससे दूर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास कोई हैवी कपड़ा है, आपका कोट है, आग कम जगह पे लगी है बाजू पे, उसके ऊपर डाल के उसे लपेट दें। घर में है, आपको पता है कि रज़ाई, कोई कंबल, कोशिश करें कि सूती चीज़ मिले, उसके ऊपर डाल के उसे लपेट दें, अपने आप को बचाते हुए। आपको आग नहीं लगनी चाहिए। आपने हवा के अंदर ऑक्सीजन आग तक नहीं जाने दी ताकि बुझ जाए। आग ज़्यादा लगी हुई है, पूरे जिस्म को लग गई, तो आप उसे कहें, मरीज़ जैसे आपने कहा बहुत पैनिक हो, उसे भागो नहीं, रुक जाओ, लेट जाओ, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, और उसे कहें कि आहिस्ता आहिस्ता करवट लो। जो चीज़ ज़मीन के साथ लगी होगी या उसका सीना अगर ज़मीन के साथ लगा है, वो आग बुझ जाएगी। तो 2 या 3 रोल में उसकी आग काफ़ी हद तक बुझ जाएगी। ये इब्तदाई तिब्बी मदद, जिस जगह कपड़ों को आग लग जाए, ये याद रखनी चाहिए। याद रहेगी? ठीक हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।